नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपकी गर्ल फ्रॉम हिमाचल सुरेखा कंवर। तो आपको पिछले व्लॉग में मैंने घुमाया था दीक्षित मोनेस्ट्री और हुंदूर की वादियाँ। आज आपको लेके चलते हैं भारतीय सेना और वायुसेना के लिए जो हमारी रणनीतिक लाइफलाइन है, थॉइस एयर बेस और प्रतापपुर आर्मी बेस। यह जगह आम लोगों के लिए खुली नहीं है, लेकिन इसका महत्व पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और थॉइस एयरबेस सियाचिन की लाइफलाइन के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। थॉइस यानी कि ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन राउट से बना है क्योंकि यह भारतीय सेना के जवानों के लिए सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। यहाँ से सेना के लिए जरूरी सामान, हथियार और मेडिकल सप्लाई सियाचिन तक भेजी जाती है। दोस्तों, थॉइस रनवे से लेके थांग तक का जो ट्रैवल है सिर्फ एक बाइक ट्रैवल नहीं है, ये एक मेंटल टफनेस का भी एक टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आपको कुछ नहीं दिखता और आप अकेले ही चलते रहते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान यहाँ से ऑपरेट करते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से बहुत करीब है, इसीलिए यह रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से जो सप्लाई और सैनिक भेजे जाते हैं वे दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहता है और हमारे जवान वहाँ डटे रहते हैं हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही आप थॉइस से आगे निकलते हैं तो शोक नदी आपके साथ साथ बहती है। शोक का मीनिंग है डेथ, रिवर ऑफ डेथ। लेकिन ये इसकी जो ब्यूटी है ये आपको बहुत मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ से जो ठंडी हवा जो आपके सफ़र में आपको लगातार लगती रहती है वो आपको अटेंटिव रखती है। और जब आप इस वैली में और अंदर जाते हैं तो और भी सुंदर सुंदर आपको माउंटेन्स आप दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब सफ़र और ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। हम चले हैं अपने रास्तों को कवर करते हुए। उम्मीद है हम इन रास्तों को कवर करते करते अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएंगे, पर डेस्टिनेशन से ज़्यादा दोस्तों रास्ते अलग ही एक फील देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ का जो हमारे सड़क के साथ साथ का वातावरण है वो कितना सुंदर है। यहाँ पे लोग किस तरह से घर बना के रह रहे हैं, प्रेयर फ्लैग्स लगा रखे हैं अपने रास्तों को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए। इस तरह की नदियाँ हैं जो नहर बन के चली हैं, आगे जाके श्योक में मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, लोगों ने अपने आसपास हरा भरा कर रखा है और कहीं बंजर ज़मीन देखने को मिल रही है। तो यही है प्रकृति का अनोखा मेल। आप इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिए, साथ साथ ब्लॉग को अभी लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने की कोशिश रही है मेरी स्टार्टिंग से ही, जो आपको सीरीज दिखा रही हूँ उसमें। तो वीडियो लाइक करिए, अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करी है तो वो भी कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो आप अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुंचे और नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो तुरंत ही देख लें। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे को स्टॉप आएगा थॉइस के बाद वो होगा प्रतापपुर आर्मी बेस। अगर मैं शायद गलत नहीं कह रही तो वही है प्रतापपुर आर्मी बेस, जो कि सियाचिन जाने का आखिरी पड़ाव है। प्योर ग्रीन कलर का पानी है। जाना कैसे है? ब्रिज है। ये इस ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट था और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लेशियर से एक खड्डा आ रहा है जो शोक में जाके मिलेगा। और ये बहुत ही साफ़ पानी है, ब्लू, एकदम एमरल्ड की तरह ब्लू वाटर्स हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका और ख़ुद इस जगह को देखने लगा कि कैसे यहाँ पे रोड बनाया गया है। रुकने का तो पूरा मन था, पर हमें पहुंचना है आज फाइनली थांग तक। तो रास्ता बहुत लंबा है,
तो ज़्यादा देर नहीं रुके, 1 सेकंड रुक कर के थोड़ा-सा व्यू ही देखा और चल दिए हम सफ़र में आगे। यहाँ देख सकते हैं आप, जब ये नाला श्योक नदी में मिलता है, कैसे ये हरा पानी एकदम से ग्रे हो जाता है। तो ज़ूम करके दिखाने की कोशिश है, देखिए आगे। तो दोस्तों थांग जो है लद्दाख के सबसे नॉर्थ में है, जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर के इलाके देख सकते हैं और वहाँ से सीधा पाकिस्तान भी दिखता है, क्योंकि ये बिल्कुल LOC पे है। और स्टोरी ऐसे बोली जाती है कि 2 गांव जो थे वो बिछड़ गए, तो कुछ रिश्तेदारी थांग में रह गई, कुछ रिश्तेदारी LOC के पार है, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कई फैमिलीज़ बिछड़ी हैं इस वॉर की वजह से, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इस लैंडस्केप देखिए आप, कितना ज़्यादा सुंदर है। वहाँ ऊपर को आपको आइस कैप माउंटेन दिख रही होगी और यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं आसपास सारी की सारी है तो बंजर ही, कुछ भी पत्थर, इस पे पेड़ पौधा नहीं है, और लेकिन ब्यूटी अपने भी। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी है लोगों के लिए। आगे गाँव है 4 किलोमीटर में, जहाँ पहुँचने वाले हैं जब। ये जो ट्रैवल है ये इजी नहीं है। रास्ते में आपको काफ़ी ख़तरनाक मोड़ मिलेंगे और कहीं कहीं तो सैंड भी रोड पर आई होती है, तो थोड़ा ये टफ़ है। तो जब भी आप बाइक चलाएं तो बड़े ध्यान से चलाएं, क्योंकि आप एक तो रिवर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिवर के साथ साथ चल रहे हो, फिर अचानक से आप रिवर बेड में भी चले जाते हो। एक पॉइंट आता है जहाँ बिल्कुल रिवर आपके साथ ही चल रही होती है, तो वहाँ थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। सो दोस्तों, इस सफ़र में डर तो काफ़ी लगता है। जैसा प्रिंस ने बताया कि श्योक नदी का जो पानी है वो बिल्कुल सड़क के साथ है, नदी एकदम ही, तो बिल्कुल डर लगता है। दिल में बहुत सारे अलग-अलग ख़्याल आते हैं। एक ख़्याल दिल में ये भी आ रहा था कि आगे जाके ये नदी पाकिस्तान में मिलती है, अगर गलती से भगवान ना करे या इसमें बाइक गिर जाए तो वो इंडिया में नहीं पाकिस्तान पहुँच जाएगी। आगे हमारा क्या होगा कुछ पता नहीं। तो बॉर्डर के साथ ही है हम एकदम। तो दोस्तों जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो रास्ता है बिल्कुल श्योक के साथ साथ चलता है, और आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल ही रिवर के साथ साथ हैं। और सामने आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रिवर का जो फ्लो है बहुत रैपिड होता जा रहा है। और अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आप इसको सुन भी सकते हैं। ये इतनी दूर तक यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर नदी में कि इसके छींटे भी रोड पर तक पहुँचते हैं। मैं तो भगवान का नाम लेके चली थी इस सड़क पे, यहाँ से चलते हुए। ये नदी मुझे बहुत डरावनी लग रही थी, श्योक नदी। ऐसे ही इसका नाम मौत की नदी नहीं रखा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसमें बाढ़ आती होगी तो इसका क्या हाल होता होगा, सड़क तक पहुँच जाता होगा पानी। तो फाइनली अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और पहुँचेंगे प्रतापपुर आर्मी बेस के पास। तो चलिए इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं आपके साथ। और इस रूट पे आपको कई सारे ब्रिजेज़ मिलेंगे जो BRO ने कंस्ट्रक्ट करे हैं, जो क्योंकि ये रोड कभी श्योक के लेफ़्ट साइड में होता है, कभी आप श्योक के राइट वाले बैंक पे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आपको कई ब्रिजेज़ मिलेंगे इस रास्ते में। चाय नाश्ता करने के लिए, चाय के साथ हमने साथ में ब्रेड पकौड़ा खाए और निकलते हैं यहाँ से। बैग वगैरह पैक करते हैं। सुबह का बना हुआ पोहा हमने यहाँ श्योक वाला लोकेशन है, नाम मैं भूल गई, सोवियर रिवर व्यू शॉप ऐसे करके नाम था। यहाँ हम रुके थे, यहाँ हमने चाय और ब्रेड पकौड़ा खाया, जिसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा था, मैं भूल गई क्योंकि मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था अंदर। तो ये आर्मी का ही एक बेस कैंप है यहाँ पे, और बड़े जेन्युइन से चार्जेस थे। 120 रुपये के हमने 4 ब्रेड पकौड़ा और 2 चाय खाए, है ना।
तो हमें 30 रुपीज़ की चाय थी, जो कि नॉर्मल है यहाँ ले में हर जगह 30 रुपये की चाय है, और बाकी ब्रेड पकौड़ा का कॉस्ट था। अब निकलते हैं अपनी फर्दर जर्नी में। कैसा लगा पोहा? पोहा ओके था। सुबह जल्दबाजी में बनाया था मैंने, मतलब लंच में हम कुछ तो खाएं एटलीस्ट, तो बना लिया था। अब बना होता है तो उसके साथ चाय भी हो ही जाती है बाहर आके। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये इंडियन आर्मी का एक स्टॉपेज है जहाँ पे आप रुक के चाय पानी कर सकते हैं, और हमने भी यही किया। यहाँ पे हम रुके, हमने चाय पी, थोड़ा ब्रेड पकौड़ा खाया, और जो पोहा हमने सुबह प्रेप किया था वो भी हमने यहाँ पे खाया। तो थोड़ा सा रिचार्ज होने का हमें टाइम मिल गया था, क्योंकि ट्रैवल आपको पता ही है कितना ज़्यादा है। 100 किलोमीटर्स जाना है, फिर इसी रोड से फिर वापस आना है, तो आपको फुल ऑफ एनर्जी होना पड़ता है। और धीरे धीरे हम बल्टिस्तान के रीजन में पहुंच चुके हैं। लद्दाख हमने क्रॉस कर लिया है, अब हम बाल्टी एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको बाल्टी कल्चर और कंस्ट्रक्शन दिखने को मिलेगी। दोस्तों अभी हमने प्रतापपुर आर्मी बेस क्रॉस किया। अब हम पहुंचने वाले हैं भारत के दूसरे आखिरी गांव यानी कि तुर्तुक में। यह गांव में प्रवेश करते ही हमें हरियाली, खुबानी के बाग, पारंपरिक बाल्टी घरों की झलक देखने को मिलती है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं तुर्तुक में। यह जगह लद्दाख से ज़्यादा बाल्टिस्तान की संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग बाल्टी मुस्लिम समुदाय से हैं और इनकी मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। जैसा कि मैंने दूसरों के व्लॉग में भी देखा है, हमारे पास समय का थोड़ा लिमिटेशन है, इसलिए तुर्तुक गांव के अंदर जाकर के पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट राइड करते करते अपना बाइकर होने का फर्ज पूरा निभाएंगे और इस सफ़र को कंप्लीट करेंगे। गांव के अंदर आते ही हमें बच्चे यहाँ पे खेलते हुए और लकड़ी की बालकनी वाले पारंपरिक घर देखने को मिलते हैं। गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हों एक छोटे से लकड़ी के पुल ने जोड़ा है, जो कि अंदर जाके देखने को मिलता है तुर्तुक गांव में। गांव की गलियों में चलते हुए आप पाएंगे खुबानी के पेड़, पुरानी मस्जिदें और पारंपरिक पत्थर के घर, जिनकी हर ईंट के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। तुर्तुक सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। 1971 से पहले यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इन पुरानी इमारतें, छोटे घर, गए बंकर और एक ऊंची जगह से पाकिस्तान के गांव का दृश्य भी दिखता है। दोस्तों आपको बता दूं, आज भी इस गांव के कई लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान के स्कार्दू क्षेत्र में हैं। यह एक अनोखा गांव है जो अतीत की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ की हरियाली, यहाँ पे पकी हुई गेहूं, जौ आप देख सकते हैं। लोग कितने आराम से यहाँ अपना रैन बसेरा कर रहे हैं, लेकिन आज भी शांति और प्रकृति से ये घिरा हुआ है। अगर आप लद्दाख घूमने आ रहे हैं तो इस छुपे हुए स्वर्ग को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा। अगर आपको यह सफ़र पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे वीडियो एंजॉय कीजिए। आपको मैं और ज़्यादा यहाँ की खूबसूरती दिखाती हूँ अपने व्लॉग के थ्रू। तो ये है तुर्तुक गाँव। कितना रिस्की है। तो चलिए दोस्तों, तुर्तुक से अब आगे बढ़ते हैं, और तुर्तुक से आगे जाके जो आखिरी गांव आएगा वो होगा थांग। तो अब हम चल रहे हैं भारत के सबसे आखिरी गांव थांग की ओर। थांग तुर्तुक से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे स्थित है, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के सबसे करीब बसा गांव है। यहाँ से आप पाकिस्तान के गांव को भी देख सकते हैं, जो कि दूरबीन के थ्रू यहाँ लोग आपको दिखाते हैं। आप नज़दीक से नज़ारा देख सकते हैं थांग जाकर के।
तो थांग जाने के लिए आपको परमिट तो लगती है, और जो हम पोंटा से ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करके चले थे, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। हमने सिर्फ अपना व्हीकल नंबर रजिस्टर करवाया था, जो कि वीडियो के थ्रू मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी भी। और यहाँ ये, जैसे कि आपको पता है, एक संवेदनशील क्षेत्र है, ऑब्वियसली बॉर्डर एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप लोकेशन में जाइए, देखिए वहाँ जा कर के किस तरीके से हमारी भारतीय सेना चौकियां लगा के बैठी हैं, एलओसी की रक्षा कर रही हैं और हमारे भारत देश को पाकिस्तान से रणनीतिक तौर से सेफ रख रही है। श्योक नदी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रही है। इस नदी का पानी, इसका रंग कितना ज़्यादा मिट्टी वाला मैलखोर पानी बोल सकते हैं इसको देख कर के डर भी लग रहा है, और हम संभल संभल के चल रहे हैं। तो यहाँ का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, बट चुनौतीपूर्ण भी है। तो आप सड़क का हाल भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार भूस्खलन होता होगा, लैंडस्लाइड्स होती होंगी, तो कभी सड़क नदी के उस साइड से बनाई जाती है, कभी नदी के इस साइड पे। तो बीच में ब्रिजेस की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसा कि प्रिंस ने आपको बताया था। बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रही है, ताकि हमारी सड़क, हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए ये लोकेशन एक्सप्लोर करना ईजी हो। बट हमारे जैसे टूरिस्ट के अलावा यहाँ पे जो सेना तैनात है, उनको कितनी मुसीबत यहाँ आती होगी जब इस तरह से सड़क टूट जाती होगी। आप देख सकते हैं नदी के उस साइड का नज़ारा, वहाँ कभी सड़क थी जो इस समय बची नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस ट्रैवल को ग्रुप में करना पसंद करते हैं और ट्रैवलर्स के थ्रू यहाँ आते हैं। काफ़ी ग्रुप्स थे जो हमने देखे, जैसे कि आप हमारे साथ स्क्रीन में भी देख सकते हैं। अभी ट्रैवलर हमें क्रॉस करके गई, तो लोग ग्रुप में आते हैं ऐसी लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ यादें अपने साथ ले जाने के लिए। तो ये था ब्रिज, जिसको क्रॉस करके फाइनली आगे हमें थांग मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं यहीं इस वीडियो को स्टॉप करूँगी। आपको अगली वीडियो में थांग में लेके चलूँगी और वहाँ की सुंदर वादियाँ दिखाऊँगी, सामने पाकिस्तान दिखाऊँगी और एलओसी तक आपको लेके चलेंगे। तो अभी आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करिए और बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।